यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को रिंकू चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा प्रोग्राम है सीपीआर। तो फर्ज करिए कि आप कहीं बाजार में हैं या पब्लिक प्लेस में हैं, कोई शख्स बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया है। आपने इंटरनेट पर अक्सर ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति ज़मीन पर गिर जाता है तो दूसरा व्यक्ति सीपीआर देकर उसकी जान बचा लेता है। आपने भी बिना देरी किए बेहोश व्यक्ति को सीपीआर देना शुरू कर दिया। जब उस शख्स को होश आया तो वह दर्द से चिल्ला रहा था। उसे हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके जो रिब्स केज है, छाती की जो हड्डियां हैं, उनमें फ्रैक्चर हो गया है। तो डॉक्टर ने बताया कि बेहोश शख्स को सीपीआर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, वह तो सिर्फ सामान्य बेहोशी थी। गलत तरीके से सीपीआर देना भी उनके रिब्स केज में फ्रैक्चर हो गया और उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। 2 महीने पहले आपने इससे पहले मिलता जुलता वीडियो एक देखा होगा। केंद्रीय रेल मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक टीटी चलती ट्रेन में 70 वर्ष के बुजुर्ग को सीपीआर दे रहे थे। आमतौर पर ऐसे वीडियोस को बहुत तारीफ मिलती है, वाहवाही मिलती है, लेकिन इस वीडियो को लेकर अश्विनी वैष्णव को खूब खरी खोटी सुनने को मिली थी, क्योंकि कई डॉक्टरों ने उनसे ये वीडियो डिलीट करने की अपील भी की। क्योंकि इस वीडियो पर इतने सवाल इसलिए उठे क्योंकि जिन बुजुर्ग व्यक्ति को सीपीआर दिया जा रहा था वह होश में थे और ठीक से सांस ले भी रहे थे, उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि सीपीआर देने का सही तरीका क्या है, साथ ही जानेंगे कि सीपीआर क्या है, पेशेंट को सीपीआर देने का सही समय और तरीका क्या है, किस तरीके से सीपीआर देते हैं और किसी को सीपीआर कब नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, हर साल कार्डियक अरेस्ट से पूरी दुनिया में 40 से 50 लाख मौतें हो जाती हैं और हमारे इंडिया के अंदर लगभग 6 से 7 लाख मौतें जो सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से होती हैं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सीपीआर क्या है। सीपीआर का नाम कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन है। यह एक प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट के सीने को कंप्रेस करके मुंह से मुंह में सांस देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन या सांस रुकने पर सीपीआर दिया जाता है। तो कब देना होता है हमें सीपीआर, कब हम सीपीआर दे सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो अगर आपके आसपास कोई अचानक गिर गया है, उसकी सांस और धड़कन रुक गई है, तो उसे सीपीआर की ज़रूरत होती है। ऐसी बहुत सी कंडीशंस हो सकती हैं जब किसी को सीपीआर देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। जैसे किसी को अगर सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ है, वो एकदम से बेहोश हो गया है, अगर कोई अनकॉन्शियस है यानी सांस नहीं ले रहा है, नहीं रिएक्ट कर रहा है, किसी को चॉकिंग हो गई है यानी गले में कुछ फंस गया है तो उसकी सांस रुक गई है, अगर एक्सीडेंट के बाद किसी की सांस बंद हो गई है, ये सारी चीज़ें हैं। किसी ने ओवरडोज ले लिया है दवाइयों का, किसी ने कीटनाशक पी लिया है, उसके बाद उसकी सांस बंद हो गई है, कोई पानी में डूब गया है, उसकी वजह से उसकी सांस बंद हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक झटका लग गया है, उसकी वजह से उसकी सांस बंद हो गई है। तो अब हम जानेंगे, कैसे जानेंगे कि किसी को सीपीआर की ज़रूरत है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति को सीपीआर ज़रूरत है या नहीं, इसके बाद ही यह प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। जिस तरह से ट्रेन में सीपीआर देने का वीडियो वायरल हो रहा था, इस तरह बिना ज़रूरत सीपीआर देने से सामने वाले व्यक्ति की जान को, जोखिम को खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति को अवॉइड करने के लिए सीपीआर देने से पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अभी आपके सामने कंडीशन है कि ये भाई साहब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे और उन्हें दिल का दौरा पड़ने से अचानक गिर गए। तो अब हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें काम रहना है, पैनिक नहीं होना है और DRS एंड CAB का यूज़ करते हुए हमें आगे के स्टेप्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर D फॉर डेंजर, R फॉर रेस्पॉन्स एंड S फॉर शाउट फॉर हेल्प, C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, यानी कि हमें इनका यूज़ करते हुए आगे के स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई गिर गया है तो हमें डेंजर को देखना है कि हमारा सीन सेफ्टी, उसके चारों ओर का एनवायरनमेंट है वो क्लियर है, वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है हमें या फिर हमारे मरीज को। जैसे कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक वायर हो सकता है,
ठीक है, कोई जहरीला जानवर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। सब कुछ क्लियर है तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसका रेस्पॉन्स चेक करना है। आर फॉर रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स चेक करना है। उसके कंधों को जोर से थपथपाना है, ठीक है, उसके कंधों को जोर से थपथपाना है। भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं। 3 बार हमें उसे जोर जोर से थप्पी मार के चिल्लाना है। अगर वो कॉन्शियस होगा तो रेस्पॉन्स देगा, कॉन्शियस नहीं है तो अनरेस्पॉन्सिव रहेगा। अनरेस्पॉन्सिव है, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो अब हमें आगे का स्टेप सेंड फॉर हेल्प या शाउट फॉर हेल्प के लिए चिल्लाना है। आपको हेल्प के लिए चिल्लाना है और आसपास वाले लोगों को बोलना है कि आप एक पर्टिकुलर बंदे को, अरे काली शर्ट वाले भाई साहब आप एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए और उन्हें झटका देने वाली मशीन भी साथ लाने के लिए बोलिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें आगे, तो हमें साथ साथ ही उसकी पल्स चेक करनी है। अब हमें साथ साथ में क्या करना है, पेशेंट की पल्स चेक करनी है। पल्स आप जो गर्दन के साइड में जो उभार लिया हुआ हिस्सा है उसके साइड में 2 उंगली नीचे लेके जाएंगे तो साइड में आपको 3 उंगलियों से चेक करेंगे तो पल्स फील होगी। तो पेशेंट की कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। इसमें हमें 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम हम इसमें ले सकते हैं। साथ में ही हमें ब्रीदिंग चेक ब्रीदिंग चेक करना है कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम लुक लिसन एंड फील यानी देखकर, सुनकर और फील करके हम ब्रीदिंग चेक करते हैं। ब्रीदिंग और पल्स हमें साथ में ही चेक करना है। तो हमने रेस्पॉन्स चेक किया, पल्स एंड ब्रीदिंग भी चेक किया। ब्रीदिंग भी नहीं है, पेशेंट सांस भी नहीं ले रहा है, पल्स भी नहीं है, दिल काम नहीं कर रहा है, तो अब हमें आगे के जो स्टेप हैं, नेक्स्ट स्टेप, उनकी ओर जाना है, CAB की ओर। CAB के लिए हम पहला है कंप्रेशन। तो अब हमें कंप्रेशन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि कंप्रेशन हम कहाँ पर करते हैं, उसकी साइट क्या है, लोकेशन क्या है। तो हम हमारी जो बीच की हड्डी होती है जिसे हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन के ऊपर बीचों बीच में करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम निप्पल्स के बीच में दबाते हैं जोर से। जब हम दबाएंगे तो क्या होगा, ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ब्रेन की ओर जाता है, ठीक है। जैसे अब दबाया मैंने तो दबाने के बाद ब्लड है वो ऊपर की ओर जाता है। 30 बार हमें दबाना होता है, 2 बार हमें सांस देनी होती है। जैसे ही हम दबाएंगे तो जो हार्ट के अंदर ब्लड भरा हुआ है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। जब हम उसको छोड़ेंगे, रिकॉइल होने के लिए टाइम देंगे तो क्या होगा, जो पैरों की ओर जो ब्लड है, पैरों में जो ब्लड था वो ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। 30 बार हमें दबाना है, 2 बार हमें सांस देनी है, ठीक है। तो सांस हमें कैसे देनी है कि पहले हमें एयरवे को क्लियर करना है। एयरवे को चेन लिफ्ट मैन्यूवर वाला हम इसमें मैन्यूवर यूज करते हैं, हेड टिल्ट चेन लिफ्ट वाला मैन्यूवर, ठीक है। तो ये एयरवे को क्लियर करना होता है, ए फॉर एयरवे। एयरवे को क्लियर करने के बाद हमें 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है, 2 बार सांस देना है, ठीक है। फिर 30 बार कंप्रेशन देना है, 2 बार रेस्पिरेशन देना है। फिर 30 बार हमें कंप्रेशन देना है, 2 बार रेस्पिरेशन देना है। तो हमें ये कंटिन्यूसली देते रहना है। 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देना है और हमें 2 से 2.5 इंच यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर हमें दबाना है छाती को, ठीक है। और अब छाती को दबाने के बाद हमें अब क्या करना है, 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ यानी कि मुंह से मुंह सांस देना है। अगर आप चाहते हैं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो अवॉइड करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको छाती बराबर से दबाते रहना है, छाती को दबाना नहीं छोड़ना है। तो सांस देने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी नाक को पकड़ते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं और माउथ टू माउथ यानी कि मुंह से अच्छे से सांस भर के सांस देते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक प्रोसेस रहने वाला है। तो ये हमारा इसका सीक्वेंस रहेगा, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, कंटिन्यू 2 मिनट तक रखना है। एंड अगर आप थक गए तो दूसरा जो बंदा है कोई दूसरा रेस्क्यूअर आपका हेल्प ले सकते हैं। तो कब तक हमें देना है, जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए या फिर पेशेंट रिवाइव ना हो जाए, ठीक है। तो अब इसको हम जल्दी जल्दी प्रोसेस में पूरा करते हैं, पूरा स्टेप दोबारा से करने की कोशिश करते हैं।
आपके सामने सिचुएशन है कि आप किसी शादी में गए हुए हैं, वहाँ पर कोई बंदा अचानक से बेहोश हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सीन सेफ्टी देखना है, सारा एरिया क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद हमें रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए हम उसके ऊपर थपकी मारेंगे, भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं, भाई साहब आप ठीक हैं। कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तब हमें शाउट फॉर हेल्प के लिए चिल्लाना है और एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए बोलना है। साथ में ही हमें पल्स चेक करना है, जो गर्दन की साइड से हम चेक करेंगे, और रेस्पिरेशन भी साथ में चेक करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा बंदा है जो कॉल कर रहा है, उसे वो सारी कंडीशन एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, जिससे कि एम्बुलेंस वहीं पर एग्जैक्ट लोकेशन पर आए बिना टाइम गंवाएं, और कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले। अगर वहाँ पर कोई और नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, अपना मोबाइल से कॉल नंबर डायल करना है एम्बुलेंस के लिए और स्पीकर पर डालकर साइड में रख देना है। साथ में हमें उसकी पल्स है और रेस्पिरेशन है वो चेक करते रहना है। अगर 10 सेकंड तक हमें चेक करना है, 10 सेकंड तक हमें नहीं मिलता है, तब हमें क्या करना है, अपना CPR स्टार्ट कर देना है इमीडिएटली। ज़्यादा टाइम इसमें हम नहीं लेंगे। छाती दबाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारी हैंड की पोजीशन। हमें 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार दबाना है ज़ोर ज़ोर से, और ज़ोर से दबाना है, हार्डली दबाना है। तो हमारे कंधों की पोजीशन है वो पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, कंधों का जोर पेशेंट के ऊपर होना चाहिए, और कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए। और हमारे हाथ की पोजीशन है वो निप्पल्स के बीचों बीच होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो इस तरीके देने के बाद वापस से करके हो गया होगा, काल फिर दोबारा से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 एक्सपायर हो गया होगा, काल इस तरीके से 30 बार देना है। फिर दोबारा से हमें आ जाएगा, ठीक है, 30 बार ऐसे देना है, 2 बार ऐसे देना है, और 2 मिनट बाद हमें दोबारा से चेक करना है। तो इसका ये सिंपल सा प्रोसेस है। अगर इस तरीके से अगर हम कहीं पर बेहोशी होता है, कोई हार्ट काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, सांस नहीं आ रही है, और 3 मिनट के अंदर अंदर हमने ये चीज़ें कर ली है, तो हम 99% उस मरीज़ की जान बचा सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी की जान बचा लेंगे तो आप उसके लिए भगवान से कम नहीं होंगे, और आप एक हीरो की तरह उसके लाइफ में हमेशा याद रहेंगे। तो जान बचाना मानवता के लिए भी अच्छा है, और हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, और ये आपके घर में किसी को भी हो सकता है। आपके घर में, मेरे घर में, किसी के घर में भी हो सकता है, या फिर आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में भी हो सकता है। जैसे कि आप मान चलिए कि जो कार्डियक अरेस्ट है, सडन कार्डियक अरेस्ट 70%, 100 में से 70 लोगों को घरों में कार्डियक अरेस्ट होता है। 20% है जो कि पब्लिक प्लेस है, मार्केट प्लेस है, वहाँ पर 20% होता है, और 10% ओनली हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। हॉस्पिटल्स में हमारे पास पूरी टीम होती है, सब कुछ होता है, पब्लिक प्लेस में नहीं होता। इसलिए आम लोगों को जागरूक करने का हमारा ये प्रोग्राम करने का मोटो था कि आप लोगों को ये चीज़ पता हो। आप लोगों को पता होने के बाद आप अपने घर में किसी को और लोगों को बताएं, जिससे कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हमारे घर में, परिवार में, रिलेशन में ऐसी सिचुएशन आए तो उसको हम हैंडल कर सकें। CPR देने के बाद उसको, पेशेंट को अगर हार्ट काम करने लग गया है तो हार्ट काम करने के बाद उसे हम हॉस्पिटल के लिए, ट्रीटमेंट के लिए ला सकें। ये नहीं है कि जब आपको ये भी नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई बेहोश हो गया अचानक से हम घबरा जाएं, पैनिक हो जाएं, हा हुल्ला करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने पीटने लगे, तो उससे अच्छा है कि हमें पेशेंट को बचाना है। बचाने के लिए क्या करना है, हमें उसको 3-4 मिनट के अंदर ही हमें CPR देना है। अगर टाइम गंवा दिया तो हम उस पेशेंट को भी गंवा देंगे, ठीक है। अगर इन केस आ भी गया हार्ट तो उसका ब्रेन डेड हो जाएगा, वो कोमा में चला जाएगा, ठीक है। तो 3 से 4 मिनट उस पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गोल्डन टाइम है, तो इस टाइम को जाया ना करें। 3 से 4 मिनट के अंदर ही वो चीज़ करें। किसी को कोई अब डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी को करना है आके एक बार ट्राई करना है, वो कर सकते हैं, करके देख सकते हो, आ जाओ।
ये बंदा आपके सामने आप शादी में गए हैं, ठीक है, मैरिजों में खाना खा रहे हैं, गर्मी है, बहुत सारी चीजें हैं और बंदा बहुत हेल्दी भी था, ठीक है, अचानक से वो गिर गया है आपके सामने, अब गिर गया है वो, तो आपको क्या करना है? पहले तो उसको देखना है कि गद्दा उद्दा नहीं है, फर्श में लेटा देना है, फिर उसको देखना, फिर फर्श में लेटाने के बाद उसके बाद भी सही है आपको सही हो नहीं आ मूवमेंट नहीं है, फिर थोड़े इसकी नजर देखेंगे हम हाँ देखेंगे नजर हाँ जो हमारा ये उभार हुआ है, उभार के नीचे की साइड तीन, हाँ इसमें अगर धड़कन चल रही है तो धड़कन आ रही है तो ठीक नहीं आ रही है तो फिर हमें तो देखना CPR इसके बाद हमें सांस देखना है, सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, गाड़ी देखना गर्म हवा से आ रही है, हाँ अब आ रही है नहीं आ रही है, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही है नहीं हो रही है, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड, ठीक है। इन चीज़ के बीच में हमें सांस भी नहीं आ रही है, हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, तो अब क्या करना है हमें? CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स, रिससिटेशन यानी कि रीस्टार्ट करना, जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो उसे रीस्टार्ट करना है हमें, ठीक है। जैसे आपने देखा हो गांव में है, गांव के लोग हैं तो जैसे ट्रैक्टर है, गाड़ी है, वो स्टार्ट नहीं होती तो उसमें चौक लगा के या फिर उसे धक्का मार के हम स्टार्ट करते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी हमें धक्का मारना है, दबा के धक्का मारना है, ठीक है, उसीलिए स्टार्ट करना है। किसी को बुला भी सकते हो आप हेल्प के लिए, कोई आपका जानने वाला है कि आओगे? पड़ोसी की शादी में तो भीड़ होगी वहाँ पे, तो बहुत सारी है ना, भीड़ है वहाँ तो बहुत सारी, अगर नाम भी नहीं पता है आपको, आप अकेले बंदे शादी में दो, नाम भी नहीं पता है, अरे काली भाई साहब, काली शर्ट वाले भाई साहब आप इधर आइए, आप एम्बुलेंस को कॉल कर दो, मैं CPR कर रहा हूँ, है ना, ऐसे करना है। तो वो एम्बुलेंस के लिए कॉल करेंगे, आपको CPR देते रहना है। तो CPR कैसे देंगे? इस तरीके से पकड़ के, कहाँ पे देना होता है? हाँ, जो छाती की जो हड्डी है बीचों बीच की, उसके बीच में, हाँ, और पूरे कंधों का जोर इसके ऊपर होना चाहिए, हाथ हमारे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, जोर जोर से 1 मिनट में 100 बार, 20 बार देना है। 30 बार देने के बाद हमें इसकी गर्दन ऐसे करना है, ठीक है, हाथ यहाँ लगा के और ये पकड़ के इस तरीके से करना है, जिससे इसकी गर्दन पूरी ठीक हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, कोई जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वो हवा जो हम देंगे, सांस देंगे, वो अच्छे से जाएगी। तो अब सांस देना है इसके अंदर, है ना, सांस दिया, 2 बार सांस दिया जोर से, सांस नहीं उठा, छाती उठनी चाहिए उसकी पूरी, हाँ, इस तरीके से, वेरी गुड। फिर उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करना है, छाती दबाना, तो इस तरीके 30 बार दोबारा दोगे, 2 बार सांस, 2 मिनट देने के बाद हमें चेक करना है कि हार्ट ने काम करना स्टार्ट किया है नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो दोबारा से करते रहना है, और जब तक करते रहना है जब तक कि उसका हार्ट काम करना स्टार्ट ना कर दे, या फिर जब हमने एम्बुलेंस को कॉल किया है तो एम्बुलेंस वाला ना आ जाए, तब तक हमें छोड़ना नहीं है। आप थक गए हो तो दूसरे बंदे को बोले भाई साहब आप कर लो, मैं थक गया हूँ, या एक बंदा नहीं कर सकता तो मैं छाती दबा रहा हूँ, आप सांस दे दो, मैं छाती दबा रहा हूँ, आप सांस दे दो, इस तरीके से करना है, ठीक है। कोई और किसी को डाउट है? कोई सवाल? किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझे उम्मीद है अगर आपके सामने इस तरह की कंडीशन आएगी तो आप जान बचाने की कोशिश तो ज़रूर करोगे, और अच्छी तरीके से किया आपने तो 99% आप उसकी जान बचा सकते हो, अगर टाइम से कर दिया आपने, अच्छी तरीके से कर दिया तो, ठीक है। धन्यवाद।